मंत्री के दौरे के पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी को चमकाया गया है। इस समय आप तस्वीरों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का इमरजेंसी ब्लॉक देख रहे हैं, उसकी बिल्डिंग की तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो आज रियासी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनका नाम डॉक्टर भारती प्रवीण पवार है, और इस समय वो ज्योतिपुरम में हैं और कुछ ही देर के बाद वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी पहुंचेंगी। और कल रात से ही युद्ध स्तर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में सफाई अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि मंत्री का विजिट है, आम लोगों के लिए इस तरह से सफाई नहीं की जाती है, इस तरह से अभियान चलाकर व्यवस्था को नहीं सुधारा जाता है। लेकिन क्योंकि आज मंत्री का विजिट है तो ऐसे में आप देख सकते हैं इस समय भी सफाई जो है वो चल रही है, लगातार सफाई चल रही है। और पिछली तरफ इस इमारत के हमने देखा कि टाइल्स के बीच में जो घास उगी हुई थी उसे भी हटाने के लिए 2 लोगों को लगाया गया है, बाहर के वो लोग लग रहे हैं उनको लगाया गया है। और लगातार हर एरिया में सफाई अभियान कल रात से ही चल रहा है। लिफ्ट को भी, जो लिफ्ट इमरजेंसी की बंद रहती थी इमरजेंसी बिल्डिंग की, उसको भी चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन शायद अब जानकारी जो मिली है शायद फिर से लिफ्ट बंद हो गई है। पहले बंद रहती थी, कोशिश की गई, अब जानकारी जो है कि फिर से शायद अच्छे से लिफ्ट जो है वो नहीं चल रही है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि मंत्री का विजिट है, केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनका विजिट है, इसलिए ये तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई सवाल हैं जो आज कोशिश करेंगे, अगर मंत्री जी मीडिया से बात करेंगी तो उनसे वो सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि सभी डॉक्टर्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्यों यहाँ पर नहीं ली जाती है। इसके साथ ही इवनिंग ओपीडी की जो बात हुई थी कि इवनिंग ओपीडी शुरू की जाए, और जो ऑर्डर निकला था एलजी प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो इंप्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में क्यों नहीं हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें बाथरूम की कंडीशन जो है लगातार यहाँ पे वहां पर गंदगी रहती थी, लेकिन अब उन्हें चमकाया गया है, उन्हें साफ किया गया है। और कुछ यहाँ पे युवा भी आए हैं, इनका एक मरीज जो है वो अंदर है। आज कुछ व्यवस्था में फर्क नजर आ रहा है आपको, जिस तरह से पहले आपके मरीज कब से यहाँ पे हैं और आज कुछ फर्क नजर आ रहा है? सर हमारे पेशेंट यहाँ पे 2-3 दिन से है, तो आज काफी फर्क लग रहा है यहाँ पे। क्यों क्यों ऐसा, क्या आज क्या फर्क देखने को मिला? चद्दर जो आपको मिलती थी वार्ड में है आपके पे? हाँ जी, हाँ जी, इमरजेंसी में है। इमरजेंसी में है, तो क्या फैसिलिटीज जो पहले नहीं मिलती थी आज मिलना शुरू हो गई है? फैसिलिटी काफी फर्क लग रहा है, काफी साफ सफाई हो रही है आज यहाँ पे। जो डॉक्टर्स नहीं होते थे वो डॉक्टर्स भी यहीं पे अवेलेबल हैं। ऐसे हम आते थे यहाँ पे 1-2-3 डॉक्टर होते थे, इमरजेंसी में यहाँ फैसिलिटी बड़ी कम होती थी, आज अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपके पेशेंट को, बीमार है? हाँ, उनको डेंगू पॉजिटिव है। डेंगू पॉजिटिव है? हाँ जी। और क्या जो ड्रिप सेट है या फिर इंजेक्शन है या फिर और दवाइयाँ हैं ज्यादातर अंदर से मिल रही है या बाहर? आज काफी सारी चीजें अंदर से मिल रही है, नहीं तो बाहर ही भेज रहे थे, बाहर जाओ बाहर से लेके आ इससे जाओ। पहले बाहर से आप ला रहे थे, तो आज क्यों ये तमाम व्यवस्था जो है बदली बदली सी नजर आ रही है? आज बोल रहे हैं किसी मिनिस्टर का दौरा है, तो इसलिए लग रहा है कि जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि अब वही क्या है। कहेंगे आप, जो मिनिस्टर यहाँ पे पहुंच रहे हैं उन्हें यहाँ की सच्चाई बताना चाहेंगे? सर हम तो यही चाहेंगे कि जैसी फैसिलिटी आ जाए ऐसी हमें रोज मिलनी चाहिए, ऐसी हमारे पेशेंट्स को यहाँ पे फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हाँ जी। चलिए चलिए, तो ये सब कुछ इसलिए चमकाया गया है क्योंकि आज मंत्री महोदय जी का दौरा है, केंद्र से, दिल्ली से मंत्री आ रहे हैं, और उससे पहले चकाचौंध यहाँ पर की गई है। ये देखिए, ये तमाम चीजें भी की गई हैं, और साफ सफाई लगातार कल रात से ही जारी है। बाथरूम जो अंदर हैं, जो लोगों के लिए हैं, उन्हें भी चमकाया गया है। जो स्टाफ के लिए वो हो सकता है पहले के साफ रहते हो, लेकिन जो लोगों के लिए शौचालय अंदर बनाए गए हैं उन्हें भी आज साफ किया गया है। और उसके अलावा तमाम वो चीजें जो कुव्यवस्था यहाँ पर थी उसे सुधारने का प्रयास किया गया है। लिफ्ट को भी चलाने की कोशिश जो है वो की गई है। एक और महिला, उनसे भी बात करने की। आपके पेशेंट अंदर है? आपके पेशेंट हाँ हाँ अंदर है। अज किस फर्क सही हुआ था? तो सही हाँ की अज के फर्क सही हुआ था? ये बुखार है जेड़ा यार थोड़ा फर्क है। अच्छा, नहीं ये हॉस्पिटल दी आज मंत्री का विजिट हुआ था, आई क्या फैसिलिटी अच्छे करने तो वाली पहले कि नहीं तो होंदी नहीं, उनकी नहीं तो वाली? ठीक है, ठीक है आज साफ सफाई के ज्यादा दिखने तो आज आज दिखनी ज्यादा लग रही है। लगातार साफ सफाई हुआ रही है। हाँ ठीक है, ये देखो ना पहले इयां नहीं ही नहीं है। इन्नी नहीं हुई। हाँ फिर मंत्री जी के आदे उन्हें क्या आखदे कि लगातार साफ सफाई होनी चाहिए? हाँ लगातार साफ सफाई रोनी चाहिए। ठीक है ठीक है, तो बाकी तुसी दवाइयां ते ड्रिप सेट ये भी चाहिए तो वाला अंदर या बाहर जाना पवादा? नहीं नहीं कि वैसे गए हैं आज बाहर अंदर का मिला था। अच्छा ठीक
हाँ आज व्यवस्था के ज्यादा अच्छी ज्यादा अच्छी हाँ ये नहीं होनी चाहिए। ये नहीं रोनी चाहिए। तो चलिए, ऐसी व्यवस्था हर रोज रहनी चाहिए ताकि जनता को, आम जनता को जो उनका टैक्स का पैसा है वो वसूल हो सके और तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उनको अच्छे से मिल सके, जम्मू ना जाना पड़े, बड़े बड़े अस्पतालों में पैसा ना बर्बाद करना पड़े, अपना जो मेहनत का गाड़ी कमाई होती है वो ना बर्बाद करना पड़े, तमाम तरह के इलाज जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में उन्हें दिए जाए। मंत्री से ये गुजारिश है। और लोग भी, दो जो तमीदार थे जिनके मरीज अंदर थे, उनसे बातचीत हमने करने की कोशिश की और उन्होंने भी ये कहा कि आज व्यवस्था में कुछ फर्क जरूर देखने को मिला है। तो दो पार्षद यहाँ पे हैं और भाजपा के ये तीनों नेता हैं, इनसे भी। अशोक जी, आज व्यवस्था कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। केंद्र सरकार से मंत्री आ रहे हैं, उससे पहले ये तमाम चीजें की जा रही हैं, जनता के लिए नहीं की जाती। नहीं, देखिए, जहाँ तक बदली बदली का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो साफ सफाई और जो भी हॉस्पिटल का प्रशासन है वो तो देख ही रहे हैं। अगर हॉस्पिटल है तो वो चल ही रहा है। लेकिन आज आपको कुछ बदला बदला नजर नहीं आ रहा? ईमानदारी के साथ चाहूंगा, क्योंकि आप भी उसी सरकार में जिसकी सत्ता है, जिसकी जवाबदेही है, जिन्होंने ये तमाम चीजें हर रोज करनी है जनता के लिए। तो आज कुछ बदला बदला आपको नजर आ रहा है या आपकी आंखें वो नहीं देख पा रही हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं? आपकी सब चीजें ठीक हैं, बाकी साफ सफाई में है थोड़ा बदलाव। साफ सफाई तो होनी ही चाहिए। अब जैसे एक दिन होनी चाहिए या हर रोज होनी चाहिए? चूना वगैरह यहाँ पे डाला गया है, वो थोड़ा चेंजिंग लग रही है, बाकी तो हॉस्पिटल वैसे ही है। तो शौचालयों की हालत पहले भी ऐसी थी। लिफ्ट को चलाने का प्रयास किया गया, इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ जो है वो घास को भी काटा जा रहा है जो टाइल्स पर उगी है, लोगों को लगाया गया है, युद्ध स्तर पर सफाई की जा रही है। देखो, टाइम आने पे ये सभी आपको देख रही है, जवाब आप टाइम आने पे ये सभी चीजें की जाती हैं। और अगर कोई कमी होगी तो उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बोल के इसको दुरुस्त करवाएंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए तमाम डॉक्टरों की जो हाँ, नहीं वो भी तो करते। होनी चाहिए, वो और तो इसके होनी साथ चाहिए। ही ओपीडी इवनिंग शुरू होनी चाहिए ताकि आम लोग शाम नहीं, को उसके लिए देखो डॉक्टर काफी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए अगर देखो कोई डॉक्टर सुबह आता है घर से तो शाम तक अगर वो बैठता है तो वो फिर इवनिंग में कैसे अपनी सेवा दे पाएगा। डॉक्टर बढ़ाने पड़ेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके तो उसके बाद देखो। चलिए, अल्ट्रासाउंड की सुविधा इमरजेंसी में भी मिलनी चाहिए, ये तमाम सवाल हैं नहीं, जो अल्ट्रासाउंड की सुविधा तो मिलनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड की सुविधा तो यहाँ पे चल रही है, लेकिन इमरजेंसी में शाम को अगर कोई पेशेंट आ जाए, ओपीडी के समय तो मिलती है लेकिन शाम को नहीं मिलती इमरजेंसी में। नहीं, जो जरूरी चीजें हैं वो तो होनी चाहिए। इसके लिए हम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, जो उनके स्तर पे होगा वो हम करवाएंगे। चलिए, वही सवाल और अंतिम सवाल, व्यवस्था बदली बदली सी नजर आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं, व्यवस्था सच्चाई के तो साथ। देखो, व्यवस्था तो वही है, वही डॉक्टर लोग हैं, वही स्टाफ है, तो वही काम कर रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अगर कोई लोग यहाँ पे आते हैं तो उनका तो यहाँ पे इलाज होता ही है। जी, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाजपा नेता और पार्षद, भाजपा हालांकि जीते इंडिपेंडेंट थे, अब भाजपा में हैं और इन्होंने पूरी तरह से तो ये नहीं माना, हालांकि उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन व्यवस्था जो है आज कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है, बदली बदली सी मेरी सरकार नजर आ रही है। और कुछ ही देर के बाद जो मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, उनका दौरा यहाँ पर होने वाला है और उससे पहले यहाँ पर खासी चहल पहल जो है वो देखी जा रही है। अंदर काफी सफाई का कार्यक्रम जो है वो कल रात से ही चल रहा है और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं मंत्री का। और कुछ देर पहले तक जो है वो यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है और कुछ लोग हैं वो गुलदस्ते के साथ बाहर खड़े थे, लेकिन अब वो भी, क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद मंत्री महोदय जल्दी आएंगे, लेकिन जब वो नहीं आए तो वो भी अब अंदर जा चुके हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही जानकारी मिलेगी वो वेलकम करने के लिए एक बार फिर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो चलिए, एक और पार्षद जो है अमित शर्मा जी, जिन्होंने वो अभी शायद उन्हें हमें देखकर वो अंदर गए हों, मालूम नहीं, लेकिन वो अब अंदर जा चुके हैं क्योंकि भाजपा की जिम्मेवारी है ये तमाम चीजें करने की। तो ये अंदर का माहौल जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो एक पार्षद और यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर थे जब हम यहाँ पर पहुंचे थे और वो यहाँ से उसी समय बाहर निकले थे। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लाइव तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से इस समय आप देख रहे हैं। वरुण शर्मा जी हमारे साथ है। वरुण जी, पहले भी आप यहाँ पर थे, आज कुछ व्यवस्था में अलग लग रहा है आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी? जी अंशित जी,
मैं एक्चुअली कल परसों का यहाँ हूँ, मेरी वाइफ बीमार थी तो परसों हम घर पे गए थे। तो एक मेरा फ्रेंड प्रकाश शर्मा वो बीमार है, हम कल से यहाँ पर हैं। आज आपने देखा यहाँ पे जो सफाई यहाँ पे हुई है, मुझे लगता है कि ये हफ्ते में एक बार जरूर इनको करनी चाहिए, जो कई सालों से इन्होंने आज सफाई की है। ये मंत्री के आने पर हाँ, मंत्री के आने पर हुई है, और क्यों हुई है ये ऐसा आज पहले देखा आपने इस तरह युद्ध हाँ देखा है, जब मंत्री शंत्री आने हो तो तभी होती है ये सफाई। तारकोल डाली गई थी रातों रात, ये एलजी जी, जब ये ऑक्सीजन प्लांट का वो करना था क्या उससे व्यवस्था पहले। किस ओर जा रही है, क्या दिखाने का, क्या चिताने का प्रयास है ये खुश करने का ये प्रयास? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि हफ्ते में एक बार तो सफाई इनको कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज जितना स्टाफ लगा था, मैं देख रहा था यहाँ पर जितना स्टाफ लगा हुआ था सफाई करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर रोज के 2 बंदे भी लगाए हों तो एक हफ्ते में पूरे हॉस्पिटल की सफाई हो सकती है। तो बट ये जिस दिन किसी ने आना होगा तो उसी दिन ये सफाई अभियान शुरू करते हैं और इतना तगड़ा करते हैं। लिफ्ट इनकी कोई नहीं चल रही, अभी आप लाइव देख सकते हैं, अभी भी बंद है, कोई नहीं चल रही। कोशिश की गई, बट बताओ कि जो पेशेंट हैंडीकैप है या कोई है, उन्हें अगर 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे जाना है वो कैसे जाएगा। शौचालय की हालत आप खुद देख लिया, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा और बिल्कुल बिल्कुल नल वगैरह टूटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, पानी है ही नहीं। लेकिन ऐसे सफाई की गई है, आज सफाई की गई है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। आज तो कुछ ये भी सवाल उठकर आता है कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो सालों से यहीं पर तैनात हैं, यहीं पर ड्यूटी दे रहे हैं, क्या ट्रांसफर की जरूरत है? बिल्कुल ट्रांसफर की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो 15-15 साल से या 12-12 साल से 10 साल से यहाँ पर हैं, उनको ट्रांसफर करना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। शायद वो उनसे अच्छी सुविधा यहाँ पे दे पाए। ये पुराने, अब वही बात है कि अगर पुराना बंदा कोई लगा है, उसको अगर इतनी सा ही पता है कि मुझे यही करना है, उसको उतना ही पता है। वेल क्वालिफाइड कोई अगर आएगा तो अच्छा रहेगा हॉस्पिटल के लिए। और ड्रेस कोड भी कुछ देखते हैं हम, हर समय नहीं पहना रहता, तो ऐसे में पता नहीं चलता कौन मेडिकल एम्प्लॉय है। देखिएगा आज सारों ने पहना होगा, आज ऐसी बात नहीं है, आज सबके पास सब कुछ होगा। सुबह यहाँ चादर के लिए बवाल हुआ था, एक औरत उठा रही थी, उसको धुली हुई चादर नहीं, उसको गंदी चादर दे दी गई थी। तो जब मैंने उसमें देखा तो मैंने उनको बोला इनको चेंज करके दो, फिर थोड़ा हल्ला गुल्ला किया। फिर अब आज देखिए चादरें, नई चादरें आई हैं, बिल्कुल नई चादरें आज ही आई हैं। फॉगिंग भी आज की गई है, फॉगिंग आज की गई है। और पूरा हॉस्पिटल हम देख रहे थे, पूरे हॉस्पिटल में धुआं छाया था। ये सिर्फ इससे पहले आप कितने दिनों से आ रहे हैं? ये हॉस्पिटल में आज जो फॉगिंग की गई है, ये देखिए आपकी जो दमसा के पेशेंट है उनके लिए तकलीफ थी। सारा स्टाफ बाहर आ गया, जो बेड पे पेशेंट है वो कैसे बाहर आता, पूरा धुएं से लथपथ पड़ा हुआ था। आपके पास शायद वीडियो भी होगी जहाँ फोटो भी आए होंगे। सुबह का सब इकट्ठा किया है, जो पहले की हालत थी और जो अब की हालत है, सब प्रूफ हमने इकट्ठा किया है, क्योंकि हम सवाल उठा रहे हैं तो ऐसे में अपने पास प्रूफ होने चाहिए। मंत्री महोदय तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो तो ये देखकर चले जाएंगे, उन्हें लगेगा सब कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं अंशित जी, आप बाथरूम का हाल तो देखी जाके। एक एम्प्लॉय से मैंने बोला कि बाथरूम का हाल इतना गंदा है, क्या था, लोग डंगर हैं, उनको सीटों पे बैठने की जाच नहीं आती, उनको नल चलाना नहीं आता। क्या लोगों के घर में नल नहीं है? ऐसा यहाँ से कहा जा रहा है। सर्विस तो होनी चाहिए, रिपेयर होनी चाहिए, पैसा लेते हैं। अब मुझे बताओ, एक पेशेंट आएगा, वो हॉस्पिटल को कम से कम 2000-3000 दे के जाएगा। कोई एक्सरे करवा रहा है, कोई अल्ट्रासाउंड करवा रहा है, कोई पर्ची का पैसा दे रहा है। हमारे टैक्स का पैसा ही है, और किसका है? आज सफाई देखिए कितनी धूमधाम से हुई है, क्योंकि एक मिनिस्टर ने आना है। बीच में जो घास उगी हुई है पिछली तरफ बिल्डिंग है, वो भी 2 लोगों को लगाकर वो भी हटाई जा रही है। बिल्कुल, पहले पीछे कल जेसीबी लगाई गई थी, इधर मलबा था तो उसको उठा के आगे पीछे किया गया। ये तमाम चीजें मंत्री के आगमन, बिल्कुल मंत्री का आगमन पर ही हो रहा है ये सारा कुछ। आज देखिए आप, इतना चहल पहला यहाँ पर, सारा ड्रेस कोड सब कुछ इन्होंने लगाया हुआ है, टाइम से टाइम सब कुछ हो रहा है, सब व्यवस्था। आज मुझे लगता है कि आज जो पेशेंट है ना, आज वो ठीक हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये तमाम चीजें जो है मंत्री के आगमन पर की जा रही है। ये पार्षद हैं, आम किसी इंसान से बात नहीं की है, ये जिम्मेदार इंसान है, अपनी वार्ड के पार्षद हैं, और इससे पहले भी जिनसे बात की थी वो भी पार्षद हैं। हालांकि वो थोड़ा सा बच रहे थे बोलने में, लेकिन इन्होंने खुलकर बोला है, क्योंकि ये सुबह से इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं और इनका कहना है कि ये व्यवस्था जो बदली नजर आ रही है, ये ठीक मंत्री के आगमन से पहले बदली हुई है। इससे पहले ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं थी। साफ सफाई में काफी सुधार किया गया है, इसके अलावा लिफ्ट को चलाने का प्रयास किया गया है। और आपको बता दें, ये जो टाइल्स हैं, इस इमारत के पीछे जो टाइल्स लगी हैं, वहां से भी घास को निकाला जा रहा है, और जेसीबी भी जो पार्षद ने बताया कि लगाई गई थी मलबे को हटाने के लिए। तमाम तरह की चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। और डेंगू को लेकर भी क्या
प्रिस्क्रिप्शंस है, क्या जो सुझाव है, किस तरह से इसे बचा जा सकता है और डेंगू होने पर कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए या फिर क्या उचित इलाज रहेगा, उस पर भी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेंगू के काफ़ी सारे मामले जो हैं वो रियासी जिले से भी सामने आ रहे हैं। तो चलिए, अब मंत्री का विजिट कुछ ही देर के बाद होगा, वो कवरेज भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। उससे पहले, इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम हॉस्पिटल के दूसरी तरफ चलेंगे और वहां जो सफाई अभियान चलाया गया है वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरफ घास को यहाँ से हटाया गया है, जो टाइलों के बीच में आप देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन जो हुई है उसके बीच में ही, ये टाइल्स जो पड़ी हुई हैं उसके बीच में ही घास उग गया है, क्योंकि रख रखाव इसका सही से नहीं होता। और यहाँ से यहाँ पे सफाई चल रही थी कुछ देर पहले, उसके वीडियो और फोटो भी हमने क्लिक किया, तो यहाँ भी कोशिश की गई है साफ करने की, हालांकि पूरी तरह से ये घास नहीं हटा है। यहाँ पर 2 लोग जो हैं वो सफाई करते हुए कुछ देर पहले देखे गए। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि जिस तरह से आज व्यवस्था को सुधारा गया है, ये व्यवस्था लगातार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहेगी और तमाम वो खामियां ठीक की जाएंगी, जिससे आम मरीजों को जो यहाँ पहुँचते हैं उनके तमीदारों को परेशानियां पेश आती हैं। धन्यवाद।